हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान जीके का पहला जो आपका टॉपिक है, जिसमें आपको प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ना था, उसे मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो छोटा सा वीडियो है, उसे देख लीजिए। आपके सिलेबस में दूसरा टॉपिक दिया गया है फ्लैगशिप योजनाओं का, और इससे संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको 25 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पढ़ना है, और मैंने यहाँ पर डिटेल में योजना का नाम, योजना के प्रमुख घटक और विभाग, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो योजना लिखी हुई है वह लिखी है नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना। योजना के प्रमुख घटक क्या हैं? योजना के घटक हैं छूटे हुए एवं पात्र परिवारों को लाभान्वित के रूप में जोड़ना। विभाग कौन सा है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। आपसे विभाग पूछा जा सकता है तो आपको प्रत्येक योजना का विभाग याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो एनएफएसए लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। क्या फुल फॉर्म है इसका? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना के बारे में पढ़ते हैं। योजना का नाम है कुसुम योजना। घटक इसके ए, बी एवं सी हैं, और तीनों घटकों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। घटक ए जो है, ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। घटक बी, इसमें 7.5 एचपी क्षमता तक के स्वतंत्र और कृषि पंपों की स्थापना। और घटक सी, इसमें क्या बताया गया है? ग्रिड से जुड़े 7.5 एचपी क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन। विभाग कौन सा है इस योजना को क्रियान्वित करने का? ऊर्जा विभाग। तो कुसुम योजना याद रखिएगा, इसका संचालन ऊर्जा विभाग द्वारा है, और इसके 3 घटक इसमें बताए गए हैं। तीनों के बारे में आपको बता दिया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो योजना है वह है संशोधित वितरण योजना, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। योजना के प्रमुख घटक क्या हैं? विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए विभिन्न कार्य। ऊर्जा विभाग कौन सा है? विभाग कौन सा है? ऊर्जा विभाग। इसको संचालित करने वाला जो विभाग है वह है ऊर्जा विभाग। तो याद रखिए, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए विभिन्न कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। इसके प्रमुख घटक क्या है? गरीब परिवार की बालिकाओं की जन्म पर बालिकाओं के, यहाँ पर गलती से की लिख गया है, बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड। विभाग कौन सा है? महिला अधिकारिता विभाग। तो लाडो प्रोत्साहन योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गरीब परिवार में जो बालिकाएं जन्म लेंगी तो उनके जन्म पर 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड। और संचालन योजना का किसके द्वारा हो रहा है? महिला अधिकारिता विभाग द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो योजना है यह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके घटक क्या है? सिंचाई हेतु विभिन्न घटकों जैसे कि तारबंदी, डिग्गी, फार्म पॉन्ड, जल हौज निर्माण, ग्रीन हाउस, पाली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल एवं ड्रिप स्प्रिंकलर की स्थापना में किसानों को अनुदान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण।
विभाग कौन सा है? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। आपको योजना का नाम याद रखना है और विभाग याद रखना है। योजना के प्रमुख घटकों से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस योजना से संबंधित है। लेकिन यदि आपसे योजना का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि विभाग बताइएगा, तब आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो आप प्रत्येक योजना का विभाग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। इसके प्रमुख घटक क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार एवं सुधार। विभाग कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो योजना है वह है कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। इसके प्रमुख घटक क्या हैं? जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण। विभाग कौन सा है? भूजल विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना का नाम है स्वच्छ भारत मिशन। अगली जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन, और किस क्षेत्र की बात हो रही है? ग्रामीण क्षेत्र की। इसके प्रमुख घटक कौन से हैं? गांव को खुले में शौच मुक्त स्थिति को गांव को खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना। विभाग है पंचायती राज विभाग। तो स्वच्छ भारत मिशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। विभाग याद रखिएगा, पंचायती राज विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है स्वामित्व योजना। इसके प्रमुख घटक क्या हैं? सर्वे कर परिवार को पट्टे वितरित करना, यानी सर्वे करना है और जो पात्र हैं उनको पट्टे वितरित करना। विभाग कौन सा है? पंचायती राज विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 योजनाएं हैं, 25 योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। अगली योजना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। योजना के प्रमुख घटक क्या हैं? 4700 से अधिक गांव में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के 1,10,000 कार्य करवाए जाएं। विभाग कौन सा है? पंचायती राज विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना का नाम, अगली जो योजना है इसका नाम है अटल केंद्र। योजना के प्रमुख घटक 3,000 से अधिक आबादी वाले पंचायती मुख्यालय में प्रेरकों द्वारा रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था। विभाग कौन सा है? पंचायती राज विभाग। अगली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसके घटक क्या है? नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन। विभाग कौन सा है? स्कूल शिक्षा विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 13वें नंबर की ये योजना है। योजना के प्रमुख घटक क्या है? सामान्य क्षेत्र में 500 व जनजाति रेगिस्तानी क्षेत्र में 250 तक की आबादी बसावटों को हर मौसम में पहुंच हेतु सड़क या पुल का निर्माण। विभाग कौन सा है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो ये बात हो रही है जनजाति रेगिस्तानी क्षेत्र की, जिसमें जो जनजाति निवास करती है, और जनगणना 2001 के अनुसार इसमें बताया गया है कि सामान्य क्षेत्र में 500 और जनजाति रेगिस्तानी क्षेत्र में 250 तक की जो आबादी बसावटें हैं उनको हर मौसम में पहुंच हेतु सड़क और पुल का निर्माण होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है अटल प्रगति पथ। इसके प्रमुख घटक क्या हैं? 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण। विभाग कौन सा है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। शहरी आवास योजना की बात हो रही है।
15 नंबर की ये योजना है। प्रमुख घटक क्या है? आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास यानी कम दरों में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन। शहरी क्षेत्र की बात हो रही है। शहरी क्षेत्र में कचरा एवं सीवेज प्रबंधन। विभाग कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। इसके प्रमुख घटक क्या है? शहरी क्षेत्रों एवं कस्बा में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए, यानी जो शहरी क्षेत्रों में और कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स हैं और उनके साथ अन्य जो जरूरतमंद लोग हैं और जो असहाय परिवार हैं उनके उत्थान के लिए ये मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है। विभाग कौन सा है? विभाग है स्वायत्त शासन विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके प्रमुख घटक क्या हैं? 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड तथा 15,000 की टूल किट सहायता और 2 लाख रुपए तक का ऋण 30 माह के लिए 8% ब्याज अनुदान, यानी कि 15,000 रुपए की टूल किट और टूल किट की सहायता दी जाएगी और 2 लाख रुपए तक का ऋण 30 माह के लिए और ब्याज कितना लगेगा? 8% ब्याज अनुदान। विभाग कौन सा है? उद्योग विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो योजना है यह है मिशन हरियालो राजस्थान। इसके प्रमुख घटक क्या है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। विभाग कौन सा है? वन विभाग। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना का नाम है जल जीवन मिशन। अगली जो योजना है कौन से नंबर की है? 20 नंबर की ये योजना है। इसके प्रमुख घटक क्या हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन और खोदी गई, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, माफ कीजिएगा, खोदी गई सड़कों की मरम्मत, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन होगा और जो सड़कें खोदी गई हैं उनकी मरम्मत की जाएगी। विभाग कौन सा है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो योजना है अमृत योजना है। योजना के प्रमुख घटक क्या है? शहरी पेयजल आपूर्ति। विभाग कौन सा है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। ये छोटी छोटी सी योजनाएं हैं, ये तो आपको 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। अगली योजना है पंच गौरव योजना। योजना के प्रमुख घटक क्या है? 5 घटकों में किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन। विभाग कौन सा है? आयोजना विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। अगली जो योजना दी गई है इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना और अब बात हो रही है ग्रामीण क्षेत्र की। इसमें घटक क्या है? बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे फूटे मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता देना। विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास विभाग। इम्पोर्टेंट है। शहरी विकास योजना भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी योजना है। अगली योजना है पंचगौरव योजना। प्रमुख घटक क्या है? 5 घटकों में किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन। विभाग कौन सा है? आयोजना विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है
प्रधानमंत्री आवास योजना, अब ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है। प्रमुख घटक क्या है? बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे फूटे मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता देना। विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसके प्रमुख घटक क्या है? चिन्हित गांव के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने हेतु विभिन्न कार्यों और गतिविधियों का क्रियान्वयन। विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास विभाग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी याद रखिए। विभाग का नाम तो जरूर याद रखिएगा। अगली योजना है, आखिरी योजना है ये, नमो ड्रोन दीदी सोलर। अगली योजना है और ये आखिरी योजना है, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी। इसके घटक क्या है? इन महिलाओं की संख्या बढ़ाने तथा सहयोग हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन। विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास विभाग। तो ये 25 योजनाएं थी जिनके बारे में आपको पढ़ना था। राजस्थान राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं थी, इंपॉर्टेंट हैं ये 25 योजनाएं। इनसे संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ाया था, जिसमें राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, इन सब के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आप लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। और राजस्थान जीके, इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति और राजस्थानी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहली वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ, तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने उसमें कराया है। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की सभी किताबें, जो एसएसटी की किताबें हैं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट मैं पढ़ा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो मैंने उसमें ऐड कर दी है। यदि आप लोग इच्छुक हों और इंटरेस्टेड हों तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेवल 1 के लिए सामान्य विज्ञान भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।